एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक्स विद स्वस्ति। आगे के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आप जब सब जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन विच अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, दैट इज इट इज ओनली uniparental, whereas sexual reproduction is biparental. Okay, and also in the previous lectures we discussed the lifespan, we discussed the other types of asexual reproduction, that is binary fission, multiple fission. So now we will discuss plasmotomy. Now this is something that you may not have studied in the junior classes. So what is plasmotomy? सो आप प्लाज्मोटोमी के नाम से ही समझ पा रहे हो, प्लाज्मो का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म. सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म. ओके, सो प्लाज्मोटोमी अकर्स इन मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स. सो जो ऑर्गेनिजम्स मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, प्लाज्मोटोमी उसमें होता है. एंड व्हाट हैपेंस इन प्लाज्मोटोमी इज साइटोकाइनेसिस अकर्स फर्स्ट, फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस. सो ये हम सबको पता है कि साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, वेराज कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन. सो साइटोकाइनेसिस अकर्स फर्स्ट, सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होगा. सो आप देख सकते हो इस फिगर में कि दिस इज अ सेल, ओके, एंड यू कैन सी दैट दिस सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो here what happens is that first of all cytokinesis occurs. This is divided into two parts. You can see here, this is the first part and this is the second part. So you can see the cytoplasm has divided, cytokinesis has taken place. After cytokinesis, the karyokinesis takes place. The nucleus present in these cells, they divide, and you can see the many numbers of nucleus also. नाउ जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख सकते हो, थोड़े से नाम डिफिकल्ट हैं. ओपेलिना एंड पिलोमिक्सा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ जाइंट अमीबा. सो एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोन्स. यू कैन गूगल these names and you can definitely see their photos. You will be able to remember it more clearly, because of photo sure. But yeah, so Opelina and Pilomixa are the two examples. Okay, सो प्लाज्मोटोमी आपको समझ आ गया कि प्लाज्मोटोमी मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि प्रोटोजोन्स, जिनके एग्जाम्पल्स हैं ओपेलिना एंड पिलोमिक्सा, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस. सो आप सब ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है बडिंग. सो बडिंग तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और हम ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि बडिंग क्या होता है, बट फिर भी कोई बात नहीं. सो बड अराइजिंग फ्रॉम अ पेरेंट बॉडी फॉर्म्स डॉटर इंडिविजुअल. ओके, सो देयर इज अ पेरेंट बॉडी, यू कैन सी हियर दिस इज अ पेरेंट बॉडी. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ बड दैट अराइज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. और इसका एग्जाम्पल हम सबको अच्छी तरह आता है, जो हम बचपन से रटते आ रहे हैं, दैट इज यीस्ट. ओके, यीस्ट जिसको हम हिंदी में खमीर भी कहते हैं, जो कि हम केक्स में यूज़ करते हैं, वाइन बनाने में यूज़ करते हैं. और आपने माइक्रोब्स वाला अगर चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी आप देखेंगे कि हम यीस्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे. ओके, यीस्ट बेसिकली इज़ अ फंगस और ये बडिंग से डिविजन करता है. तो ये वाला एग्जाम्पल तो सबको ही याद रहता है, पर बडिंग इन एनिमल्स इज समथिंग दैट सबको नहीं आता. ओके, सो बडिंग इन एनिमल्स इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द exogenous budding and the endogenous budding. So वो हमें नाम से ही पता लग रहा है, exogenous and the endogenous. So exogenous क्या होता है, external, and endogenous क्या होता है, internal. So budding which takes place externally and the budding which takes place internally. Okay, so you can see here exogenous budding में there is an outgrowth on body. I hope कि आप सबको बोर्ड क्लियरली दिख रहा है, और अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा तो आप जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसको फॉलो कीजिए और उसको लिखते रहिए, नोट करते रहिए. और एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है, देयर इज एन आउटग्रोथ ऑन बॉडी दैट इज एक्सटर्नली फॉर्म्ड, ओके, विच लेटर डिटैचेस. सो इसका एग्जाम्पल आता है हाइड्रा. फिर उसके बाद पॉलीफेरा
हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है पॉरीफेरा, जिसमें साइकॉन और ल्यूकोसोलिनिया हमने पढ़ा है, साइकॉन ल्यूकोसोलिनिया। देन हमने एनिलिडा में पढ़ा था साइलिस, देन यूरोकॉर्डेट होता है एक सैल्पा, ये भी हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। जिसने एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ा है उसको अच्छी तरह ये सब समझ आ रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। तो एक्सोजीनस बडिंग के 5 एग्जाम्पल्स, यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी नाइसली। ओके, सो दिस इज हाइड्रा, देन साइकॉन, ल्यूकोसोलिनिया, साइलिस एंड सैल्पा। और इन सबको बेटर तरीके से याद करने के लिए आप गूगल पे इन सब की फ़ोटोज़ देख सकते हैं, जिससे आप इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बना सकें एंड याद भी कर सकें, राइट। सो एंडोजीनस बडिंग में आता है गेम्यूल फॉर्मेशन। सो देयर इज बेसिकली a structure like this, okay, there is a structure like this and many, you can see there many gemmules are formed like this, and you know there are also these spicules which are present, okay. So this is a body and this is a gemule formed and these are the spicules, okay. So इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला, देन मरीन स्पॉन्जेस दैट आर फ्यू, ओके, बिकॉज कुछ मरीन स्पॉन्जेस के नाम यहाँ भी आ चुके हैं। सो देर आर फ्यू मरीन स्पॉन्जेस विच कम्स अंडर एंडोजीनस बडिंग, ओके। सो आई होप आपको ये सब समझ आया कि बडिंग इन एनिमल्स 2 टाइप से होती है, एक्सोजीनस बडिंग एंड एंडोजीनस बडिंग, जिसमें हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कहूँगी कि आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और इसमें मैं कहूँगी कि गेम्यूल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ बीन गिवन इन योर NCERT ऑल्सो, ओके। सो अगर आपके पास 12th की NCERT है तो आप देख सकते हो कि पेज नंबर 6, चैप्टर 1 पेज नंबर 6 पे आपको फोटो दी हुई है बर्ड्स इन हाइड्रा की, आप देख सकते हैं बर्ड्स इन हाइड्रा एंड द गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, you can see here. So you can see this is very important, birds in hydra. If you are able to see the book, and you can see in your book also, birds in hydra and gemmules in sponge is given on the page number 6 of your NCERT that you can see also. So आज हमने एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करा, बट यू नो दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू टू यू ऑल। ये पहले हमने नहीं पढ़ा होता है कि प्लाज्मोटोमी क्या होता है, बडिंग इन एनिमल्स क्या होता है। सो दिस इज समथिंग दैट आई कंसिडर कि ये हर किसी को नहीं आता होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, नोट्स बनाइए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ, जैसे स्ट्रॉबिलेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. So this chapter we will do it very nicely.